इसलिए हुए कि आज हम उस ऑफिस का इफ्तिताह होने जा रहा है कि जिसके लिए एक रोल मॉडल हम इस शहर के अंदर एक प्रेजेंट कर सके कि हाँ भाई जिस चीज़ की नीयत कभी की आजम करा था उस हौसले को आगे कैसे अंजाम दिया जाए। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से इनकी जो सबसे पहली वो मामला है वो ये कि ब्याज से लोगों को निकाला जाए। ब्याज से निकालना यानी आप समझे कि कुरान से जो दूरी पैदा होती है तब इंसान हलाल और हराम के बीच में तमीज नहीं कर पाता। कुरान के अंदर वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने सूद को हराम भी करा गया, कहाँ भी है और ये तक कहाँ आम हालात बिजनेस के ताल्लुक से ये कहाँ कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। अब इस बात को लोग समझते नहीं है और सूद में उलझते चले जाते हैं और उसको ऐसा समझते हैं क्योंकि दो चीज़ें हैं, हम जिस मुल्क और जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम का निज़ाम है वो एक तरह से पूरा सूदी निज़ाम है। अब लोगों के पास इसका अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, ज़रूरियात सबके पास में है, ज़रूरत के लिए आदमी कर्ज लेता है और उसके पास मजबूरी होने के नाते कोई इस सूदी निज़ाम के अंदर उलझ जाता है। अब चूंकि नियत इस कमेटी ने कही कि सूद से निकालना है, अब इसी के अंदर अब समूह लोन है जिसके अंदर हमारे ख़वातीन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और प्रभावित हो जाती है। तो ये सूदी निज़ाम और इसकी वजह से हराम में जब आदमी जितना ज़्यादा उलझता है इतना ही वो अल्लाह की रहमत से दूर होता है। अब इसके लिए एक तो की नियत, दूसरा है कि अब आप मैदान के अंदर आके काम करना, लेकिन काम को करा किस तरह से जाए। तो इसके लिए आपके पास में अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। तो ये सूदी निज़ाम है, बैंक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। तो एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने ये दिया है कि जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये बाकायदा जो है मल्टी स्टेट रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसके पास में इस चीज़ का लाइसेंस मिला हुआ है कि आप माइक्रो फाइनेंसिंग का काम कर सकते हैं। और ये शुरू दिन से इसी उस पर कायम हुई कि इसके ज़रिए से लोगों को सूद या अल्टरनेट प्रोवाइड करा जाए, यानी सूद से निकाला जाए, यानी कर्ज हो लेकिन बगैर सूदी हो। अब इस्लाम की शरह के हिसाब से अगर इसको करा जाए तो दो चीज़ों का फ़र्क आदमी अगर समझ ले कि एक होता है ब्याज मुक्त और एक होता है आपने कर्ज लिया और वो लिया मुफ्त। तो ये दो चीज़ का फ़र्क नहीं समझने की वजह से उम्मत में जितने लोग भी कभी इस्लाह के लिए उठे उनको बड़ा खसारा पैदा हुआ। तो जन सेवा एक पूरा बैंकिंग मॉडल है, उसी सिस्टम के ऊपर एक कोऑपरेटिव सिस्टम जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी काम करती है। और इसके अंदर तरीका यही है कि जिस तरह से बैंक से कोई लोन लेता है तो उसकी पहली शर्त है कि आपको पहले तो उसका मेंबर बनना पड़ता है। तो पहले आपको इसमें जनसेवा का मेंबर बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके पास कितना सेविंग का या आपका अकाउंट के अंदर कितना आपका डिपॉजिट है, या फिर आपके पास में गारंटी के तौर पे आप वॉलेटरी गारंटी क्या देते हैं। तो एक पूरा एक निज़ाम है उस प्लेटफॉर्म को, जब उसी तरह से जब आप व्यक्तिगत अमल में लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये लोन देती है लेकिन ब्याज नहीं लेती, लेकिन इसके अंदर इस्लाम के उसूलों के मुताबिक मुशारका है, यानी पार्टनरशिप के तौर पे काम होता है, या रेंट बेसिस के ऊपर इजारा भी है, या जैसे एजेंट के तौर पे जो है आप अगर काम करते हैं तो मुराबया भी है। तो यानी इस तरह से टर्मिनोलॉजी इस्लाम के अंदर जब कर्ज जो एक आदमी दूसरे से ले रहा है तो एक तरीका तो ये हुआ कि उसने बिल्कुल सिर्फ फी सबीलिल्लाह दिया, कर्ज से हंसना दिया। और एक है कि जब आप एक निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं तो वो जो इसमें जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है तो उसके लिए बैंक ब्रांच मैनेजर भी लगता है, स्टाफ भी लगता है, स्टेशनरी भी लगती है। तो ये सारा खर्चा कैसे निकलेगा? तो इस खर्चे को निकालने के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम की जो बैंकिंग मॉडल है उस सिस्टम को भी राइज करा जाए। तो वो सिस्टम पूरा इसके अंदर चलता है जिसके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा हलाल तरीका है। लेकिन जब आदमी इसके अंदर उसकी जिम्मेदारी को समझ के जब काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरी हद तक कामयाब हो जाएगा। तो ये वक्त अभी नहीं है जिस पर तफसील से बात की जाए, लेकिन मैंने इशारतन उसके आपको कुछ निकात बता दिए। अब इसमें दूसरी चीज़ इसमें कि जो चंपाबाग नौजवान मददगार कमेटी ने काम करा है तो हम लोग चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को कर ही रहे थे। चूँकि जनसेवा की हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के जो एरिया मैनेजमेंट बोर्ड के हमारे साथी यहाँ मौजूद है, हमारे मुश्ताक भाई है, आदिल भाई है, मोहित भाई, मुर्जा भाई हमारे मौजूद है। मकसद सिर्फ हम लोग आने का है और हमारे आप लोगों से जुड़ने का सिर्फ यही है कि कुरान के अंदर सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज़ कही है, 2 नंबर की आयत है कि ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे का साथ दो और गुनाह और ज्यादती के काम में एक दूसरे का साथ बिल्कुल मत दो। तो कुरान की इसी नियत के ऊपर हम लोग आपसे जुड़े कि अच्छे काम के अंदर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, आप इसका इस्तेमाल करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये लोगों तक इसका फेस पहुँचेगा
इस इलाके के अंदर अगर ये रोल मॉडल हम कामयाब करने में हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये शहर के दूसरे इलाकों के अंदर यही मॉडल हम इम्प्लीमेंट ही करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो ये शहर के साथ मुल्क के अंदर हम इसका एक अच्छी मिसाल बना पाएंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबकी इस कोशिश को, हम सबके जुड़ने को अल्लाह कबूल करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आवाज ग्रुप जो शहर की एक जानी मानी संस्था है, हम उसके थ्रू छोटे छोटे लोन या मदद किया करते थे या करते हैं अभी भी, और ये करते करते लगभग 12 साल हो गए हैं। इसी बीच जनसेवा से हमारा नाता जुड़ा और ऐसा ही नहीं हुआ कि हमने कुछ सिर्फ जनसेवा के बारे में सुन लिया और आपके सामने हाजिर हो गए या फिर उसको कुछ जुड़ गए। बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ली, हमारे कुछ मेंबर वहां पर गए, जनसेवा वालों से मिले, लंबी मीटिंग हुई और महीनों की मीटिंग हुई, हफ्तों की ट्रेनिंग हुई। मुस्तफा बादशाह जैसे जिम्मेदार हमें मिले, उनको ट्रेनिंग पे भेजा, वो पूरी ट्रेनिंग करके आए हैं कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है वो पूरा हमने समझा हुआ है। तो उसको समझने के बाद ही इस तरह से ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम यहाँ काम कर रहे हैं गाजी साहब। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की यहाँ पूरी मदद रही और इसको अगर हम कर पाए तो आप यकीन जानिए कि ये जो समूह लोन की लागत है ये तो खत्म 100% हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि समूह लोन जैसे छोटे छोटे लोन, जनसेवा हाउस लोन भी देता है और 1 करोड़ रुपए तक के लोन देता है जनसेवा। ये आपको जान के हैरत होगी कि आपको अगर मकान बनाना है तो मकान बनाने का लोन भी जनसेवा के थ्रू मिलेगा, और अगर आपको 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है तो उस बिजनेस का लोन भी आपको मिलेगा और बिल्कुल बिना ब्याज के मिलेगा। तो उसकी टर्म भी होती है 20 साल 25 साल की। तो इतना कोई भी बैंक इतना अच्छा सुविधाएं नहीं देता है, लेकिन बस शर्त ये है, काजी साहब चुकी है और बहुत पूरा हमारा इतिहास और सब जानते हैं कि कोई भी संस्था हमारा मास्टर नहीं चला पाता है। ये थोड़ी सी कड़वी बात आप सुनना, गुजराती मर्केंटाइल बैंक चल रही है, इंदौर बृहस्पति सहकारी बैंक चल रही है ना, सब चल रही है, हम नहीं चला पाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? तो उसकी वजह एक बात सुनना, थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन सुनना जरूर जरा। हमने ये सोच लिया है कि अंसाब भाई पार्षद बन गए मतलब अब हमारे घर का पानी भी अंसाब भाई भर के देंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमारी भी जिम्मेदारी होती है ना। यदि काजी साहब है तो अब काजी साहब का जो काम है वो काजी साहब करेंगे, उसके अलावा सारे हमारे काम काजी साहब करेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही जब बैंक भी खुलेगा, आप लोग इसमें जुड़ेंगे, आपको लोन मिलेगा, तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप इसको चला रहे हैं, है ना। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आप इसको कैसे चला रहे हैं? तो सीधी सी बात है, आप इसको ये चलाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि जिसको लोन दिया है वो आपकी जेब से दिया है। आप ये मान लो कि आपके घर के पड़ोस में कोई रहते हैं इमरान भाई, और इमरान भाई को 1 लाख रुपए का लोन दिया है, और इमरान भाई के दिल में अल्लाह न करे कोई बदी आ गई और वो पैसे नहीं चुका रहे, तो पास में रहने वाले जावेद भाई और इधर रहने वाले इकबाल भाई के, ये दोनों उनको दिन रात टच करेंगे कि पैसा जमा कर भाई, है ना। तुम मंगनी में लाखों रुपए खर्च कर रहा है, शादी में तू करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तू प्लाट पे प्लाट ले रहा है, तो जनसेवा का तू 1 लाख रुपए जमा क्यों नहीं कर रहा भाई? जब तक ये जिम्मेदारी का एहसास हर इंसान में नहीं होगा तब तक जनसेवा सक्सेस नहीं होगा। तब तक लोग आपकी माँ बेटियों के बेहुरमती ब्याज के नाम पर, समूह लोन के नाम पर करते रहेंगे, और इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं, इसका जिम्मेदार हमारी नाअहली होगी। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूं कि हम बैंक भी चला देंगे, लोन भी दे देंगे, लेकिन जब तक हमारे घर की प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते। हमारे साथ हुआ क्या है, काजी साहब है, उनके सामने बोलना छोटा मुंह बड़ी बात है। हमने हदीसों को, हमने हमारी रिवायतों को बहुत कई बार गलत भी समझा। हाफिज साहब बैठे हैं, आप लोग ज्यादा समझते हैं, लेकिन हमने ये समझा कि सब कुछ लुटा देना ही दीन है, सब कुछ लुटा देना ही सच्चा मुसलमान है। ऐसा नहीं है। मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, 2 चीजों ने मुझे बड़ा सोचने पर मजबूर किया। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर सब कुछ लुटा दे तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग होगी कैसे। तो जब मैंने सूरह यूसुफ पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि इस्लाम ने सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की। सूरह यूसुफ में क्या है, 7 साल कहत के 7 साल बड़ी फरागी के, यही हुआ था यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। तो आपने क्या करा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो 7 साल में जो बहुत ज्यादा पैदावार हो रही थी,
उसको मैनेज किया अगले 7 साल के लिए। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में भूखमरी थी, लेकिन मिस्र में इतना माल था, इतना गल्ला था कि विदेश दूसरे देशों के लोग आके ले जाया करते थे उनसे गल्ला। तो इसका मतलब क्या था कि कुरान हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करो, और होता ही है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करते। जितना आता है उतना खा के खत्म कर देते, और रही सही दहेज की लानत में बांट देते। अच्छा, एक बात और है, मैंने एक चीज और देखी अंसाब भाई, कि मेरे किसी तीसरे के वहां शादी होगी, मैं उसको 10,000 रुपए का दहेज उठा के दे दूंगा। पहले ही दहेज देना लानत, ऊपर से तूने अपने बच्चे का पेट काट के उसको दहेज दे रहा। कुरान शरीफ में एक आयत और मुझे मुतासिर करती है, वो आयत सुनना आपने। उसमें ये कहा गया है कि ना इतना दो कि सर, मतलब मैं अपने मफहूम बोल रहा हूं, आप उसको, कि ना इतना दो कि खाली हाथ होके बैठ जाओ, और ये हाथ पर मारते रह जाओ कि अपने पास कुछ है ही नहीं, और ना अपना हाथ को पीठ से बांध दो कि इतने कंजूस कहलाओ। तो ये दोनों चीजें हमारे बीच में, अगर ये दोनों चीजों में से हमने एक चीज रखी तो हम परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए जनसेवा की आप मदद करें, उससे जुड़े, उसको अपना समझे, समूह लोन वालों को यहाँ से भगाएं, ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन अपने घर की फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें, और उसको ये मान के चले कि कुरान शरीफ में अल्लाह का फरमान है। आप मेरी बात को अगर ठीक नहीं लग रही हो, आपको किसी आलिम साहब से पूछ लीजिए, कुरान के कार्य, कुरान को जो समझने वाले, जिनसे कुरान का फहम है, उनसे ये 2 चीजें पूछ लीजिए। एक ये आयत कि हम इतना खर्च ना कर दें कि हम बिल्कुल खाली हाथ रह जाएं, और इतने कंजूस भी ना हो जाए कि किसी को दे ही ना। दूसरा, सूरह यूसुफ को बहुत अच्छी तरह समझे। जब उसको समझेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस्लाम ने दिया है। अफसोस ये है कि हम उसे फॉलो नहीं करते। अल्लाह ताला हमें इसको फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मिल रहा है। 30-40 साल से भारत में बहुत तरक्की करी है, और 6 साल पहले यह हाल था कि बहुत कम बैंकें होती हैं, और अगर किसी को कर्ज लेना होता था तो बनिए की दुकान से लेते थे, बेड़ी हुआ करती थी बात था। और उन हालात में जो जरूरतमंद मुसलमान थे, उनको भी जब पैसा लेना होता था उसी बनिया से लेते थे। तो बनिया ने गुंडे भी मुसलमान ही पाल रखे थे कि जो पैसा नहीं देगा वो गुंडे गोश्त ले आते थे, मारते थे, सामान देते थे, ये होता था। और ये एक आम तकलीफ थी, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, उसको रिक्शा की जरूरत है, या सब्जी का काम करने वाला हो, उसकी जरूरत है। 2,000, 4,000, 5,000, छोटे छोटे, 30 साल पहले भी 5,000 महीने रहते। ये मसला जब सामने आया, तो जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, जिनका नाम हलीम खान है, उनसे चर्चा हुई, और उन्होंने मेरा चेहरा पूरे शहर में तो ऑफ करा। और मैं कहता, देखो भाइयों, हमारी कदार को 300 साल हो गए, कभी हमारे खानदान में किसी ने किसी को गलत पैसा नहीं खाया। आप लोग संस्था से जुड़िए, यकीन मानिए, लोग जुड़ते चले गए, और कुछ ही महीने में लाखों रुपया इकट्ठा हो गया, और कुछ टाइम बाद भाई हम सब माल खाया। तो आप कोई संस्था खोल रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे लोगों को ले जिनका ईमान पुख्ता हो, वरना मुझे लेटर लिखते हैं, काजी साहब कयामत के दिन आपका दामन पकड़ेंगे। वो तो आपका चेहरा ही बेचा था, आज लाखों रुपए गायब हो गया। कहाँ है, कितने साल होगा, तो आपको मालूम है? कितने लोग बोलते हैं, बता दीजिए, कितने लोग यहाँ जाके बोलते हैं पैसा दिलाए हमारे। तो भाईजान, ये कौम बड़े जज्बाती है, इसको जज्बात में लाना बहुत आसान है। और फाइनेंशियली कोई काम करना हो तो ऐसे चेहरों को लेना जिनका पेट भरा हुआ हो, जो सियासत अंदर नहीं भरी हो, जिनकी नीयत ठीक हो, तब जाके आप कामयाब हो पाओ। वरना जज्बात में तो करो, आप ये अपन निकलते झोला लेके, अभी 50 लाख तो मोहल्ले से इकट्ठा हो जाएंगे, मिल लेते झोला, जो भी हम सब लेते आएंगे झोले में, काजी साहब आए, कौन मना करना। जज्बात से काम नहीं चलता, समझ से काम चलता। आप जो भाई जो बोल रहे हैं आदिल भाई, दूसरी संस्थाएं चल रही हैं, वहां पे चलाने वाले बैठे, हमारे यहाँ पे खाने वाले बैठे, इतना फर्क है। अब अभी कुछ अरसों से हमारे जो मजहबी गांव है, चाहे हमारी मसाजिद हो या कब्रिस्तान हो, खानकाह हो, उहदेदार थे, उनकी मीटिंग ली, मुझे बुलाया, और हमने कहा कि भी मस्जिद के पेपर्स कंप्लीट करके रखें। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। सियासत कभी बोल देगी साहब ये तो सरकारी जमीन बनी हुई, अवैध बनी हुई,
हम अपने घर की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह के घर की इबादत नहीं कर सकते। आप लोगों से भी कहूँगा कि आपके इलाकों में जो भी मस्जिद हैं, जो भी मजहबी गाह हैं, उनकी हिफाजत करें। आज हम मुफ्ती साहब और दीदा तमाम लोग कलेक्टर साहब से मिलकर आए, तो करोड़ों रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, जमीनें हैं, कागज पे है, हकीकत में है ही नहीं, जमीन ही नहीं, बिकनी नहीं चारों तरफ। आप यकीन करोगे श्रीनगर अनूपनगर की 35,000 स्क्वायर फीट पे नगर निगम ने कब्जा करके वहां गार्डन बना लिया। आपको वो मस्जिद की जमीन है वो, आप क्या बोलते हो? हाई कोर्ट के सामने जो बना हुआ है पूरा का पूरा, क्या हाल है वो? परेशान है, पुराने लोगों से पूछो क्या था। तो हम अपने घर की तो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की जो मिल्कियत है, वक्फ के मायने क्या हुआ, ऐसी जायदाद जिसका मालिक अल्लाह है, उसकी हिफाजत के लिए हम कुछ वक्त निकाले भाइयों, ये सब नहीं रह जाना है। आपने एक अच्छी सोच कायम करी है। मेरी एक उसमें बात और कहना चाहूंगा कि लोन जो है आप औरतों को मत दीजिए, मर्दों को दीजिए। तो हमारे यहाँ पे जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो आदमी उसकी बीवी के नाम से लोन ले लेता है, तो झगड़े के टाइम तलाक के बाद फिर औरत कहती साहब मेरे नाम पे 1 लाख का लोन चल रहा है, मैं कहां से दूंगी, वैसे तो उसने ले लिया। सब लोन वाले को बुलाते हैं, भजन पे इसको क्लियर करो आप। हमने दिया तो उसका आईडी जो उसकी लगी हुई थी, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं देगी भाई, आज के बाद तुम घर गए उसको फोन लगा के मैं ठीक कर दूंगा। तो ये एक छोटा सा मसला सामने आएगा। और जो वाकई जरूरतमंद है, जैसे सुन्नी वेलफेयर कमेटी वाले क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकली जाके तस्दीक करते हैं, तहकीक करते हैं। वो काजी साहब बोलते हैं, उनके अब्बा जान बोलते हैं, तहकीक होगी, तस्दीक होगी, मुस्तहिक है वही उसको मदद मिलेगी, सिफारिश से काम नहीं चलेगा। तो छोटे स्केल पे काम शुरू करें और इंशाल्लाह देखते देखते आप अगर अच्छा काम करेंगे और सक्सेस हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे शहर में हो जाएगी और एक जाके पूरी एक संस्था बन जाएगी। लेकिन फिर मैं बाद में आपसे कहना चाहूंगा, अच्छी सोच के लोगों को रखना, जिसकी नीयत में खोट हो। मैं तो भुगत चुका हूँ भैया 30 साल पहले। लोग चिट्ठियां लिखते हैं, काजी साहब कयामत के दिन आपका दामन पकड़े, जबकि मैंने चाय नहीं पी भैया, क्या है आप बताइए। बड़े लाल पीली बत्तियों में घूम लिए वो लोग। तो गुजारिश ये है, नौजवान भाइयों बहुत अच्छा काम करा आपने। तो समूह वमूह जितने वाले हो, इनको तो जितने हो तो मेरे सामने कर दिया करो, इनको सबको ठीक करना आता है। ये बात जरूर है कि भारत में बहुत पैसा आ गया है। पहले लोन लेने के लिए कितने हिस्सा करते थे, अब लोन वाला घर पे आके बोल रहा भैया लोन ले लो। वक्त बदल गया है, दिन भर में 2, 4, 5 फोन आते हैं, सब हम लोन दे रहे हैं, आप लोन ले लो। जमाना था कि कोई 100 रुपए लोन नहीं देता था, आज इतना पैसा आ गया लोगों के पास। मुल्क में भी आया, मुसलमानों के पास भी आया। बहरहाल तो जायज काम करने के लिए जो लोग मुस्तहिक हो, तस्दीक करें, गारंटी लें, उसके बाद उनको पैसा देना। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, क्योंकि मैं जज्बाती हूँ और भरा हुआ भी हूँ। मैं तो चाहते हैं कुछ अच्छा हो, तो कौन सा चेहरा रहोगे आप? तो कोई झूठा माता निकल रहा था, ओम परस्ती वाले नौजवानों की ज्यादा जरूरत है। और उन नौजवानों से गुजारिश थी कि जज्बात में आने की जरूरत नहीं। पिछले 10 साल से सियासत आपको जज्बात में लाने की कोशिश करती है, लेकिन आपका मतलब साथ देना पड़ेगी कि आप जज्बात में नहीं आए। 10 सालों से ही किया जा रहा है, उकसाया जाता है। हमें नहीं कहा, हमें अपने अपने काम से काम होता है। अपना जायज धंधा करें, अच्छी तालीम हासिल करें, बच्चों को अच्छी तरबियत दें। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन ये है। अगर मोबाइल रखना बहुत ज्यादा जरूरत है तो पेड़ वाला रखो, इससे दिन भर मियाँ बीवी के झगड़ा है, ये झूठ अलग खुलवा रहा है। अभी आप सोचो, मैंने अभी 1 महीना पहले तलाक के लिया, क्यों, क्या बात है भाई? वो किसी से बात कर रही थी, आपको कैसे मालूम? तो मुझे देखते एकदम मोबाइल बंद कर दिया आपने। बीवी भी साथ में थी, मैंने कहा हमको बेटा किससे बात कर रही थी? बोले काजी साहब ने अपनी माँ से बात कर रही थी। मैंने कहा इसको देख के बंद क्यों करा? अरे नहीं बंद कर दूं, ये देगा बातें कर रही, मेरी तो परवाही नहीं, मैं तो अभी काम से आया हूँ, गाना भी नहीं पूछ रही मुझसे। मेरा तो दोनों तरफ बड़ा भैया ये शैतान घर में, ये शैतान से नौजवानों को बचाओ, लड़कियों को बचाओ। अगर आने वाली नस्ल को अच्छा करना है तो, वरना
हर जुम्मे को तकरीर सुनते हैं इमाम साहब की, हम कितना अमल कर पाते हैं अल्लाह बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। साथी और स्थानीय लोग यहीं पर कुर्सी पर बैठे रहे, आप लोग कुर्सी पर बैठे, रात का इंतजाम है, आप लोग बैठे हैं। भैया बोल देना खोलने की रहेगी। आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। आइए हजरत, अंदर आइए, अंदर वाले ऑफिस में आइए, अंदर वाले। अरे अंदर आइए साहब, आइए साहब अंदर। चिंगारी भूखी भी थी जो आज 16 बन गई है, और हम सब नौजवान मिलकर चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे जरूरत है समूह लोग, उसको हम बगैर ब्याज के यहाँ से मुहैया कराएं, और उनकी जितनी तकलीफें हैं वो हम अपने लेवल पे और हमारे साथ जितने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं हम सब मिलकर इसको एक बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे। आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको एक उस लिमिट तक ले जाएं कि जो उनकी जरूरत है वो पूरी हो जाए। कि हम लगातार कोशिश रहेगी, और इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो सब सामने आएगा इंशाल्लाह। आपका नाम और पता बताना। मैं मोहम्मद रऊफ, चंपा का